तो आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने एसआरबी अकाउंट सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। ऐसे स्टूडेंट जो जीरो से अकाउंट सीखना चाहते हैं, ऐसे स्टूडेंट जो कॉमर्स है, नॉन कॉमर्स है, जो बिजनेसमैन है, प्रैक्टिकल अकाउंटिंग सीखना चाहते हैं, ओरिजिनल वर्क सीखना चाहते हैं, तो ये चैनल आप लोगों के लिए। और आज हमारी अकाउंटिंग टर्म्स की क्लास का टॉपिक है बैड डेट्स, और आज हम बैड डेट्स पे पूरी की पूरी चर्चा करेंगे सर। अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से चर्चा करेंगे और इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या करेंगे सर, चर्चा करेंगे। तो आज क्लास को शुरू करते हैं और इस क्लास को आपको लास्ट तक देखना है। तो आज शुरू करते हैं क्लास को। हमारा टॉपिक क्या है सर, बैड डेट्स। बैड डेट्स क्या होते हैं? बैड डेट्स क्या होते हैं? दुबत ऋण। हमारी फर्म को जिससे रुपया लेना होता है, हम अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने का प्रयास करते हैं कि बैड डेट्स का मतलब क्या है। हमारी फर्म को जिससे रुपया लेना होता है, जो हमारे देनदार है, जो हमारे डेटर है। देखो, हमारी फर्म जो हमारा जो बिजनेस है, उसको अगर किसी से पैसा लेना है, किससे लेना सर? जो हमारे डेटर है। अगर वो किसी कारण से पैसा नहीं देते हैं तो हमारे वो क्या होंगे सर, बैड डेट्स होंगे। मतलब सर जिनसे पैसे आने थे, जो हमारे डेटर थे, अगर वो पैसा ना दे तो हमारा तो नुकसान हो गया सर। वो नुकसान क्या हो गया सर? हमारा बैड डेट्स का। हमारा नुकसान किस चीज का हो गया सर? बैड डेट्स का। तो हम चर्चा करते हैं बैड डेट्स होता है क्या, इसको एक एग्जांपल से समझने का प्रयास करते हैं। सर ये क्या, एक एसआरबी ट्रेडर्स है। एसआरबी ट्रेडर्स के पास वीआर ट्रेडर्स आए और उन्होंने क्या करा सर, 3 लाख रुपए की शर्ट खरीद ली। एसआरबी ट्रेडर्स से क्या ले ली सर? 3 लाख की शर्ट ले ली। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। तो एसआरबी वालों ने क्या किया सर? एसआरबी ट्रेडर्स ने क्या किया? इनवॉइस इशू किया। ये क्या सर? एसआरबी ट्रेडर्स। एसआरबी ट्रेडर्स, हम इसका एड्रेस लिख देते हैं एक बार, सिंपल हिसार। इसने किसको बिल इशू किया सर? वीआर ट्रेडर्स को। किसको बिल इशू किया सर? वीआर ट्रेडर्स को। सर ये कहां से है? हांसी से। इनवॉइस नंबर सपोज करते हैं 216 नंबर इनवॉइस है। डेट क्या है सर? 10/1/2024। यहाँ पे अपना मोटर व्हीकल नंबर आएगा, है ना। तो यहाँ पे इन्होंने क्या लिए सर? शर्ट ली है। क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। क्वांटिटी थी सर इनकी 1000, रेट 300। टोटल बिलिंग कितने की होगी सर? 3 लाख रुपए की। बिल्कुल जीरो से सीखने का प्रयास करते हैं अकाउंटिंग में बैड डेट्स का मतलब होता है। अब ये जो माल है, वीआर ट्रेडर्स ने एसआरबी ट्रेडर्स से लिया है कितने का? 3 लाख रुपए का। तो किस में लिया सर? क्रेडिट में लिया, मतलब उधार में लिया। किस में लिया सर? क्रेडिट मीन्स उधार में। इन्होंने क्या करा? वीआर ट्रेडर्स एसआरबी ट्रेडर्स के पास आए, 3 लाख रुपए का माल लिया और प्रॉमिस दिया, हम आपको 1 मंथ में 3 लाख रुपए की पेमेंट करवा देंगे। यहां तक समझ में आया? तो एसआरबी ट्रेडर्स के लिए वो वीआर ट्रेडर्स क्या है, हमने पहले की क्लास में हमने देखा है कि एसआरबी ट्रेडर्स के लिए अब वीआर ट्रेडर्स क्या है सर? डेटर। ये क्या बन गया सर? इसका डेटर। ये इसका क्या सर? डेटर। एसआरबी को क्या करना है? पैसा लेना। तो ये एसआरबी के लिए क्या है सर? डेटर है। और वीआर क्या है सर? वीआर के लिए एसआरबी क्या? क्रेडिटर है। तो यहां तक आपको समझ में आया होगा। एसआरबी ट्रेडर्स ने वीआर को माल बेचा, वीआर ने क्या करा सर? 3 लाख रुपए देने का प्रॉमिस किया 1 मंथ के बाद। तो एसआरबी के लिए वीआर क्या है? डेटर है। अब हुआ क्या जी? वीआर ने 2,40,000 रुपए 2,40,000 रुपए एसआरबी ट्रेडर्स को दे दिए विद इन 25 डेज में। सॉरी, तो 2,40,000 रुपए क्या करें? एसआरबी ट्रेडर्स को रिसीव हो गए। किससे? वीआर ट्रेडर्स को। अब क्या करना है इनको? 60,000 रुपए और बाकी है। बकाया कितने है सर? 60,000, 60,000 रुपए और लेने हैं।
जब एसआरबी ट्रेडर्स ने 60,000 रुपए मांगे, 60,000 रुपए की डिमांड करी, तो वीआर ने क्या कहा कि मेरे पास पैसा नहीं है। देखिए वीआर को कितना पैसा देना था, 2,40,000 रुपए देना था बेटा, सॉरी कितना देना था, 3 लाख रुपए देना था। दे कितना दिया, 2,40,000। पैसा और कितना देना, 60,000 रुपए देना है। अगर वीआर किसी कारण से एसआरबी को 60,000 की पेमेंट नहीं करवाता है, अब आप रीजन पे बात नहीं करते हैं, रीजन कोई भी हो, क्या मेरी बात समझ में आई? अगर वीआर एसआरबी को किसी भी रीजन से पेमेंट नहीं करवाता है, तो एसआरबी को क्या हो गया सर, 60,000 का क्या हो गया सर, नुकसान हो गया। हाँ के ना? क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है, ऊपर से जा रही है? तो वीआर को क्या होगा सर, 60,000 का अगर पेमेंट नहीं करवाता तो एसआरबी को क्या होगा सर, 60,000 का नुकसान हो गया। सर 3 लाख रुपए लेने थे, लेकिन उसमें से 2,40 आए, 60 नहीं आएंगे, मना कर दिया। कोई भी रीजन हो, किसी भी रीजन से देने के लिए कैपेबल नहीं है, कुछ भी लगाइए, बट ये किसी भी कारण से 60,000 रुपए नहीं आते हैं, तो ये तो क्या हुआ सर, एसआरबी का नुकसान हो गया। कितने का, 60,000 का। हो सकता हो बेटा, इसको बिल्कुल मैं कोशिश करता हूँ कि जीरो लेवल पे आप समझ पाए। देखो मैंने 3 लाख रुपए की सेल करी थी, सपोज करो एसआरबी ने कितने करी, 3 लाख रुपए की सेल करी। अब हो सकता है कि 280 का माल बेचा उन्होंने, कितने में, 3 लाख रुपए में। तो कितना था, 20,000 रुपए इनका क्या था सर, प्रॉफिट था, मार्जिन था। अब क्या मेरी बात समझ में आ रही है? लेकिन वीआर ने कितना दिया बेटा, 2,40 दिया। पैसे कितने रिसीव हुए, 2,40 रिसीव हुए। जो 20,000 रुपए कमाने थे वो तो उसका नुकसान और लग गया। कितना नुकसान हो गया सर, 40,000 तो उस लागत का नुकसान हो गया, 20,000 उस मार्जिन का जो आपने सेल में बुक कर रखा है। सर देखो जो आपने इनवॉइस बनाया बेटा, जो सेल का इनवॉइस बना वो कितने का बना, 3 लाख का। माल की कॉस्ट कितनी थी, 2,80,000 रुपए। तो 20,000 रुपए कमाया था, जो आपने प्रॉफिट बुक किया वो 20,000 रुपए, वो भी आपका लॉस लग गया, और 40,000 आपका लॉस लग गया। सर कौन से वाला, जो आपकी लागत थी। तो वीआर से कितना मिला बेटा, 2,40,000। तो आपका नुकसान हो गया कितने का, 60,000। तो अब इस नुकसान को क्या नाम दूं, इस नुकसान को मैं क्या नाम दूं, बताओ। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हम पहले अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने का प्रयास करें कि बैड डेट्स का मतलब होता क्या है, बैड डेट्स का मीनिंग्स क्या है, अकाउंटिंग की टर्म्स में बैड डेट्स का मतलब ही क्या है। तो बेटा 60,000 रुपए यहाँ पे हमारे क्या हो गए, पैसा डूब गए, है ना। वीआर ने क्या कर लिया, पैसा खा लिया हमारा, और वीआर डाइजेस्ट कर गया। तो बेटा 60,000 का नुकसान हुआ, तो इस नुकसान को क्या नाम दूं, इस नुकसान को क्या नाम दूं, डूब गया, खा गया। बेटा अकाउंटिंग टर्म्स में ये नहीं बोलेंगे, अकाउंटिंग टर्म्स में हमारा नुकसान हुआ है, उस नुकसान का नाम क्या रखा हमने, बैड डेट्स। तो हम वीआर ट्रेडर्स से जो हमें पैसा लेना था, हम किस में राइट ऑफ कर देंगे, बैड डेट्स में। हम इसको क्या करेंगे, इससे बैड डेट्स से खत्म कर देंगे। हमारा क्या होगा बेटा, नुकसान हो गया, इस नुकसान का नाम हमने क्या रखा, बैड डेट्स रखा। क्या मेरी बात समझ में आई? जिनसे हमें पैसा लेना होता है, अर्थात जो हमारे देनदार होते हैं, डेटर होते हैं, अगर वो किसी कारण से पैसा नहीं देते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, बैड डेट्स। इस केस में जो 3 लाख रुपए हमने लेने थे, 2,40 आई बेटा, 60,000 का आपका नुकसान हो गया। तो उस 60,000 के नुकसान को मैं क्या बोलता हूं, इसका नाम क्या रखा बेटा मैंने, बैड डेट्स। इसको हम क्या बोलते हैं, डूबत ऋण, बैड डेट्स। क्या मेरी बात यहां तक आप डाइजेस्ट कर पा रहे हैं? मैं बिल्कुल बेसिक से आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं, और मैं कोशिश कर रहा हूं को आपको अकाउंटिंग अच्छे से समझ में आए, और आपका अकाउंटिंग का डर थोड़ा सा खत्म हो। तो लॉजिकली आपको एक मैंने डेफिनेशंस बढ़ाने का प्रयास किया, आपने कुछ ज्यादा नहीं किया। क्या आपको यहां तक क्लियरिटी है? तो मैं आगे बढ़ूं। बैड डेट्स का मतलब क्या निकल के ऐसा, जो पैसा लेना था वो किसी कारण से नहीं आता है, तो बेटा हमारा नुकसान हो गया। उस नुकसान को हम क्या बोलेंगे, क्या नुकसान बोलेंगे या लॉस बोलेंगे? बेटा लॉस तो हुआ, वो किस चीज का हुआ, हमारा पैसा डूब गया, जिसको हम क्या बोलते हैं, बैड डेट्स बोलते हैं। अब वीआर तो पैसे देगा नहीं, तो वीआर को हम किस में एडजस्ट कर देंगे, मतलब किस में राइट ऑफ कर देंगे, किस में वीआर के खाते को नील कैसे कर देंगे सर, बैड डेट से हम इसके खाते को क्या कर देंगे, नील कर देंगे। क्या मेरी बात यहां तक आपको समझ में आई? तो बैड डेट्स क्या होता है, इस नुकसान का नाम हमने क्या रखा सर, बैड डेट्स रख दिया। क्या यहां तक क्लियर है? तो हम आगे बढ़ते हैं। तो बैड डेट्स की डेफिनेशन शायद मैं आशा करता हूं कि आपको क्लियर है।
तो आगे इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं बेटा। अब इतने में क्या हुआ सर, अब इस स्टूडेंट का दिमाग लगा, मिस्टर खोपड़ी लाल, इसका दिमाग क्या, खोपड़ी लाल, दिमाग क्या सर इसका, खोपड़ी लाल। अब खोपड़ी लाल के ये क्या है, बाय प्रोफेशन अकाउंटेंट है। एसके ट्रेडर्स में, अब एसके ट्रेडर्स का बेटा आ रहा था प्रॉफिट, प्रॉफिट आ रहा था, टैक्स बन रहा था। तो प्रॉफिट अगर हमने किसी फर्म का कम करना है तो कैसे होएगा प्रॉफिट, भाई प्रोप्राइटर बोला कि भाई मैं तो टैक्स नहीं दूंगा। हम एक एग्जांपल लेने का ही प्रयास कर रहे हैं सिंपल वे में कि खोपड़ी लाल जो एसके ट्रेडर्स का अकाउंटेंट है, अब उनका क्या आ रहा था, प्रॉफिट, प्रॉफिट पे बन रहा था सर टैक्स। अब एसके ट्रेडर्स के मालिक ने कहा बेटा मैं तो टैक्स देने वाला नहीं, मैं तो टैक्स देने वाला नहीं हूं। तो आप प्रॉफिट कैसे कम करेंगे, या तो आप इनकम छिपाएंगे या आप खर्चे को ज्यादा बढ़ा के दिखा देंगे। देखिए आज हमारी अकाउंटिंग की क्लास का बिल्कुल हम प्रयास कर रहे हैं कि बैड डेट्स को एक सिंपल वे में समझ पाए, है ना। आगे आने वाली क्लास में हम बिल्कुल प्रैक्टिकल टच इस पे भी लेके आएंगे, है ना। आज तो कोशिश कर रहे हैं कि जो अकाउंटिंग की टर्म्स है उसको एक बार कंप्लीट करें, फिर धीरे धीरे हम कंसेप्ट को प्रैक्टिकल भी देखने वाले हैं। मैं आशा करूंगा कि बैड डेट्स पे हम सारी की सारी चर्चा आज कर लें। तो प्रॉफिट हमारा कम कैसे होएगा, जो या तो हम क्या करेंगे, खर्चे बढ़ा के दिखा देंगे। अब अकाउंटेंट ने दिमाग लगाया कि सर इनकम तो कम नहीं कर सकता, मतलब इसकी इनकम क्या थी सर, सेल थी, सेल इसने डाल रखी थी, सेल से रिलेटेड कुछ ना कुछ डिटेल गई हुई थी। हम आप इसमें कुछ जीएसटी वेस्टी वगैरह कुछ इन्वॉल्व करते ही नहीं है। अगर आपने कभी पढ़ा हुआ अकाउंट्स, अगर पहली बार पढ़ रहे हो तो कोई इशू नहीं है। मान लो कि इनकी सेल कितनी थी, जितने भी थी इनकी सेल, तो आप सेल को तो कम नहीं कर सकता क्योंकि जीएसटी R13 भी इनकी जा चुकी है। या आप ऐसे लगाए बेटा, एसके ट्रेडर्स को अपना प्रॉफिट कम करना, तो वो कैसे करेगा, जो इनको इनकम दिखानी थी वो इनकम दिखा दी। अब ये कैसे कम करेगा इसको, तो बेटा ये प्रॉफिट को कम करेगा खर्चे को बुक करके। तो इसने सेल को तो नहीं लिया, अब इसने क्या देखा, वो क्लाइंट देखे जो B2C थे, मतलब अनरजिस्टर्ड पर्सन थे, बिजनेस टू कस्टमर थे। अब उन क्लाइंट को जो सेल कर रखी थी उनको इसने क्या कर दिया, बैड डेट्स में दिखा दिया। तो इससे क्या होएगा सर, इसका नुकसान हो गया। अब नुकसान या खर्चा क्या करेगा बेटा, प्रॉफिट को कम कर देगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये तो अच्छी चीज है सर। अकाउंट्स क्या बोलते हैं, जो देनदार हमें पैसे नहीं देते हैं, वो किसी भी कारण से पैसा खा जाते हैं हमारा, वो डाइजेस्ट कर जाते हैं, वो हमारे बैड डेट्स हैं। आपके लिए तो मजे की बात होगी कि ठीक है सर, अगर हमें अपना प्रॉफिट कम दिखाना है तो हमारे जो B2C है, B2C मतलब आप समझते हैं कस्टमर है, हम उनमें क्या करते हैं सर, B2C जो कस्टमर है उनमें क्या करते हैं, हम बैड डेट्स को डाल देते हैं कि हमने माल बेचा था, हम मना नहीं कर रहे, बट इन्होंने पैसे नहीं दिए सॉरी, बट उन्होंने पैसे नहीं दिए। क्या गवर्नमेंट इतनी आसानी से मान जाएगी बेटा, अकाउंट्स ने तो बता दिया बैड डेट्स क्या है। हाँ या ना, मेरी बातों को डाइजेस्ट कर पा रहे हो ना। देखो बैड डेट्स की डेफिनेशन हमने खत्म कर ली है, कंप्लीट हो गई है हमारी। हम चर्चा भी क्या कर रहे हैं सर, ऐसे तो बैड डेट्स, अब इसको तो प्रॉफिट कम करना था। मान लो कि इसकी 6 लाख रुपए की इनकम आ रही थी, क्यों ना 1 लाख रुपए बैड डेट्स में दिखा दे। क्या ये चीजें चल सकती है बेटा? पैसे इसने दिखा दिए कि मेरे पैसे तो B2C कस्टमर थे जी, वो पैसे खा गए, मैंने माल बेचा था, नो इशू, कोई डाउट नहीं है जी, माल तो मैंने बेचा था, मैं मना नहीं कर रहा हूं, बट मेरे पैसे नहीं आए। और कस्टमर को भी बोल दिया कि अगर आपके पास डिपार्टमेंट वाले आए तो आप बोल देना कि नहीं दिए, या नहीं बोला, जो भी हम इस पे चर्चा करते हैं। क्या मेरा क्वेश्चन आपको समझ में आया? तो बेटा इसके लिए क्या डाला गया, इनकम टैक्स में प्रोविजंस डाला गया। अकाउंटिंग में तो आपने देख लिया बैड डेट्स क्या होता है, हाँ के ना? क्या इनकम टैक्स इसको छूट दे देगा? अब इनकम टैक्स में आप देखते हैं कि इनकम टैक्स में बैड डेट्स का मतलब क्या होता है। तो बैड डेट्स की अगर मैं बात करूं तो ये हमारा सेक्शन कौन सा है सर, सेक्शन 36 सब सेक्शंस 1 क्लोज 7, वो बैड डेट्स के बारे में क्या बोलते हैं। तो एक बात बताओ, आपके बैड डेट्स है, क्या गवर्नमेंट ऐसे ही विश्वास कर लेगी? गवर्नमेंट को आपको सेटिस्फाइड करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को सेटिस्फाइड करना पड़ेगा। बेटा आपके जो डेटर थे
देनदार जिनसे आपको पैसा लेना था, आपने उनको कुछ सेल किया था, अगर वो पैसा नहीं देंगे तो आपका तो नुकसान लग गया। वो रीजंस कुछ भी, उन्होंने साहब मना कर दिया, इंसॉल्वेंट हो गए, उनकी डेथ होगी, क्या कोई भी रीजन है सर? उनके मन में ही नहीं है पैसा देने का, कोई भी रीजन है, अगर वो पैसा नहीं देते तो हमारे क्या होते हैं सर? बैड डेट्स होते हैं। क्या इनकम टैक्स क्या बोलता है इस पे बात करें तो? इनकम टैक्स की बात करें तो इनकम टैक्स क्या बोलता है बेटा? बैड डेट्स क्या होते हैं? एक तो हमारे एक्चुअल बैड डेट्स होते हैं और एक हमारे क्या होते हैं? प्रोविजंस फॉर बैड डेट्स। एक तो हमारे क्या होते हैं? एक्चुअल बैड डेट्स होते हैं, एक हमारे क्या होते हैं बेटा? प्रोविजंस फॉर बैड डेट्स होते हैं। देखिए बेटा, गवर्नमेंट को आपको सेटिस्फाइड करना पड़ेगा। गवर्नमेंट आपसे क्या मांग सकती है? कंफर्मेशन ऑफ अकाउंट्स भी मांग सकती है। क्या मेरी बात यहां तक समझ में आई? मेरे कहने का मतलब क्या ये क्या रही बेटा? कंफर्मेशन ऑफ अकाउंट्स। भाई तुम्हारे पैसे डूब गए, चलो जी डूब गए, तो उसकी कंफर्मेशन दिखाओ। ये क्या बेटा? बैलेंस कंफर्मेशन एज ऑन 30 सितंबर 2023। ये कौन सी? इंडस्ट्रीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, ये नाम आगे इसका फर्म का मैंने हटा दिया है, ठीक है जी। अब ये क्या करेगी? इसने इसके लिए सिग्नेचर करने के लिए, अगर ये सिग्नेचर कर देता है तो ये जो डेटर है इसका, इस कंपनी का ये जो डेटर है, ये जो डेटर है फर्म, ठीक है जी, अगर इसने कंफर्मेशंस दे दी है, अगर ये पैसा नहीं देता है, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बैड डेट्स ऐसा नहीं माना जाएगा। आपको ना गवर्नमेंट को सेटिस्फाइड करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? गवर्नमेंट को सेटिस्फाइड करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? कंफर्मेशंस ऑफ अकाउंट्स दिखा मांग सकती है आपसे गवर्नमेंट। क्या मेरी बात समझ में आई है बेटा? ये क्या है? कंफर्मेशंस ऑफ अकाउंट्स है। आई होप मेरी बातें आपको समझ में आ रही होगी बैड डेट्स को लेके। मेरे कहने का मतलब अगर सिंपल वे में आप समझने का प्रयास करें, बेटा एसआरबी ने माल बेचा, यहां पे आए आप, एसआरबी ने क्या करा था सर? माल बेचा था, तो एसआरबी ने 3 लाख रुपए लेने थे, तो एसआरबी उसके पास क्या भेजेगी भाई? कंफर्मेशन ऑफ अकाउंट्स भेजेगी। वीआर वाले क्या करेंगे? उस पर अपने सिग्नेचर करके दे देंगे, हाँ जी हमें इतना पैसा देना है। तो आपको गवर्नमेंट को सेटिस्फाइड करना पड़ेगा बैड डेट्स की छूट लेने के लिए। तो इसको समझते हैं आप इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है बेटा? सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लोज 7। तो बेटा एक तो एक्चुअल बैड डेट्स होते हैं। एक्चुअल बैड डेट्स में क्या होता है? रिलेटेड टू इनकम होता है। एक क्या होता है बेटा? रिलेटेड टू लोन एंड एडवांस होता है। तो बेटा जो एक्चुअल बैड डेट्स होते हैं हमारे और वो रिलेटेड टू इनकम है, उसकी डिडक्शंस वो आपके लिए क्या होंगे? अलाउ होंगे, वो आपका खर्चा माना जाएगा, वो आपकी इनकम में से लेस होएगा। बट आपको गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा सर? सेटिस्फाइड करना पड़ेगा, सेटिस्फाइड आपको करना पड़ेगा। उसके लिए आपको कंफर्मेशन ऑफ अकाउंट्स भी आपको गवर्नमेंट को देनी, कंफर्मेशन ऑफ अकाउंट्स भी आपको गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी अगर रिलेटेड टू इनकम है। क्या मेरी बात यहां तक समझ में आएगी बेटा? रिलेटेड टू इनकम का मतलब क्या है? बैड डेट्स की छूट आपको उसी की मिलेगी जो आपने एज एन इनकम ट्रीट किया है। कहने का मतलब क्या बेटा? जो आपने सेल करी थी, अगर उसका पैसा आपको नहीं मिलता है तो वो आपका नुकसान है। क्या मेरी बात समझ में आई बेटा? आपने सेल करी थी 280 का माल 3 लाख में बेचा था, आपको पैसा ही 240 मिला बेटा, 20,000 का तो नुकसान आपका प्रॉफिट का हो गया, 40,000 का नुकसान बेटा आपका किस चीज का हो गया? आपके खुद के माल का होगा, आपकी लागत का भी होगा। तो 2,40,000 में से जो 60,000 रुपए आपको मिले वो रिलेटेड टू इनकम है। अगर आपने उसको एज ए ट्रीट कैसे किया था? इनकम की तरह ट्रीट किया था, उससे रिलेटेड अगर आपको पैसा नहीं मिलता है तो बेटा वो हमारा क्या माना जाएगा? बैड डेट्स माना जाएगा। वो हमारा क्या माना जाएगा बेटा? बैड डेट्स माना जाएगा। वो क्या होंगे? हमारे अलाउड भी होंगे, अलाउबल एक्सपेंस होंगे, वो हमारी इनकम को कम करेंगे, वो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड जाएंगे। अब रिलेटेड टू लोन है, मान लो एसआरबी ट्रेडर्स ने कोई लोन दे दिया या कोई एडवांस पेमेंट करवा दी, कोई मशीन लेके आनी थी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सर? मैं क्या कह रहा हूं? रिलेटेड टू लोन है या एडवांस, हमने किसी को पैसा एडवांस दे दिया या लोन दे दिया, अगर वो पैसा हमें नहीं देते हैं तो बड़ी गंदी बात है बेटा। गवर्नमेंट क्या बोलती है? हम उसकी छूट आपको देने वाले नहीं है। आपको रिलेटेड टू इनकम की ही क्या मिलेगी बेटा? अलाउबल होंगे। अगर रिलेटेड टू लोन है, एडवांस है, तो बेटा ये छूट आपको मिलने वाली नहीं, आपके पैसे डूब गए, आप खुद ही भुगते हैं। लेकिन इसमें एक्सेप्ट किसको अलाउबल होंगे? सिर्फ ये बैंकिंग को। मेरे कहने का मतलब क्या बेटा? इसको सिंपल वे में समझने का प्रयास करो। मैं क्या कह रहा हूं? अगर आपके बैड डेट्स हुए रिलेटेड टू इनकम से हुए हैं तो आपके अलाउबल होंगे, उसकी आपको छूट मिलेगी, वो खर्चा आपका माना जाएगा, वो नुकसान आपका है। अगर आपके बैड डेट्स रिलेटेड टू लोन है
रिलेटेड टू एडवांस है तो ये आपके लिए डिसअलाउड है। लेकिन इसकी छूट किसको मिलेगी? या तो बैंकिंग को मिलेगी, या जिसका काम ही किसका चीज का सर, मनी लेंडिंग का बिजनेस जो करते हैं, एनबीएफसी होगी, है ना, उन्हें ही इनकी छूट मिलने वाली है। मतलब बेटा अगर आपका एसआरबी ट्रेडर्स ने किसी को अपनी फर्म से 2 लाख रुपए का लोन दे दिया, अगर वो 2 लाख रुपए उसको नहीं मिलते हैं तो बेटा वो बैड डेट्स में नहीं आएंगे। क्या मेरी बात यहां तक क्लियर है? अगर वो बैड डेट्स रिलेटेड टू एडवांस होगा तो भी उन्हें उसकी छूट मिलने वाली नहीं है, वो उनका नुकसान लगे। बेटा गंदी बात है, डिपार्टमेंट ने गंदी बात करी है कि हाँ इसकी छूट मिलनी चाहिए थी, एसएससी को मिलनी चाहिए थी, बट गवर्नमेंट ने इसकी छूट नहीं दी है। लेकिन किसको दी है? अगर आप बैंकिंग सेक्टर है, अगर आप एनबीएफसी है या मनी लेंडिंग का जो भी आप बिजनेस करते हैं, तब आपको छूट इसकी मिलने वाली है। क्या मेरी बात समझ में आपको आ रही है? वीडियो थोड़ा सा लंबा गई है, मैंने प्रयास किया कि बेटा आपको ना बैड डेट्स के बारे में थोड़ा समझ में आ जाए, है ना। तो बैड डेट्स में क्या होता है बेटा? प्रोविजन फॉर बैड डेट्स होता है। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स क्या होता है बेटा? नॉट अलाउड होते हैं। जो पहली बार अकाउंट्स पढ़ रहे हैं इसकी आपको छूट मिलने वाली नहीं है। जो पहली बार अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, मैं प्रयास कर रहा हूँ कि बेटा आपको बैड डेट्स समझ में आए। अगर आपको इतना भी आ गया ना, जिनसे पैसा लेना था, अगर वो पैसा नहीं देते हैं तो हमारी क्या होती है? बैड डेट्स से सफिशिएंट है। फिर आप नेक्स्ट क्लास में जाना, जैसे जैसे हमारी प्रैक्टिकल क्लास आगे आने वाली है, फिर आप पीछे जाके भी ये वीडियो देखोगे ना, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। हमारी फिलहाल टर्म्स पे हम किस पे खेल रहे हैं? फिलहाल अभी टर्म्स पे खेल रहे हैं। टर्म्स को ना एक बैक ऑफ माइंड में जाके प्रयास कर रहे हैं कि ये ना चीजें लिखी क्यों गई है, बैड डेट्स का मतलब है क्यों। एक सिंपल सी बात है बेटा, नुकसान है, नुकसान को क्या नाम दूं? बैड डेट्स दूं। अब प्रोविजंस फॉर बैड डेट्स क्या होता है? जो स्टूडेंट पहली बार अकाउंट्स पढ़ रहे हैं तो हो सकता है उसको एक कम समझ में आए, लेकिन मैं समझाने का प्रयास करूंगा। बेटा प्रोविजंस फॉर बैड डेट्स क्या होता है? जब हमारा बिजनेस क्या होता है, एक लंबे टाइम से चल रहा होता है, तो हमारे एक्सपीरियंस होते हैं कि इतना पैसा हमारा हर बार डूब जाता है। मान लो कि हम सेल करते हैं तो 2-3% तो हमारा पैसा मरता ही है। क्या मेरी बात आपने समझ में आ रही? ये हम प्रोविजंस बना रहे, प्रावधान बना रहे कि हमारा पैसा अब की बार भी इतना डूबेगा, ये भी पैसा हमारा क्या करेगा? डूबेगा। तो बेटा जो डूबा ही नहीं है, आपने तो मान लिया है, तो बेटा उसकी छूट इनकम टैक्स में कैसे मिलेगी? इनकम टैक्स क्या बोला? तुम्हारा खर्चा तब हो तो तब छूट ले लेना, बात खत्म। आई होप मेरी बातें आपको समझ में यहाँ पे आ रही होगी। प्रोविजंस फॉर बैड डेट्स बनाते भी क्यों है सर? ताकि हम अपने बिजनेसमैन अपनी एक्चुअल प्रॉफिटेबिलिटी देख पाए अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। क्या मेरी बात यहाँ तक आपको क्लियर है? मैं आशा करता हूँ कि आपको ये बातें समझ में आई होगी कि बैड डेट्स होता क्या है। सिंपल सी बात है, अगर आप सेक्शन 36 पे जाएंगे, सब सेक्शन 1 पे क्लोज 7 पे जाएंगे, तो जो एक्चुअल बैड डेट्स होगा रिलेटेड टू इनकम होगा वही अलाउड है बेटा। अगर रिलेटेड टू लोन होगा वो कभी भी अलाउड नहीं होगा। क्या मेरी बात यहाँ पे समझ में आई? मैंने आपको क्या दिखाई बेटा? गवर्नमेंट को आपको सेटिस्फाइड करना पड़ेगा। गवर्नमेंट आप पे क्या मांग सकती है बेटा? कंफर्मेशन ऑफ अकाउंट्स भी मांग सकती है। ये बेटा क्या था? एक प्रैक्टिकल कंफर्मेशन ऑफ अकाउंट्स है। इन्होंने अपना आ रहा है ना स्टाम्प लगा रखी है और यहाँ पे सिग्नेचर करके दे देंगे। तो इसको क्या कर सकते हैं? चैलेंज आ रहा है ना समझ में? तो कोर्ट में हम इसको चैलेंज कर सकते हैं। क्या यहाँ तक मेरी बातें क्लियर हुई है या नहीं हुई है? तो मैं आशा करता हूँ बेटा आपको समझ में आई होगी। तो ऐसे ही क्या होता है हमारा, एक क्या होता है बेटा, अगर हमारे बैड डेट्स थे, चलो एक छोटा सा टॉपिक और करवा के मैं क्या करता हूँ क्लास को, आज तक इतना ही करते हैं क्लास को। एक हमारी बात यहाँ पे पेंडिंग है। चलो एक क्वेश्चन सा, एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे दिया कि सर एक बात बताओ हमें, वीआर ने क्या करा कि पैसे दे दिए, मान लो कि भविष्य में वीआर ने पैसे दे दिए। वीआर से क्या हो बेटा? इस साल हमें पेमेंट मिल गई 60,000 रुपए। हमारे क्या हो गए थे सर? बैड डेट्स हो गए थे, हमारा नुकसान था, तो उस नुकसान का हमने क्या नाम दे दिया था बेटा? बैड डेट्स नाम दे दिया था। सर अगर हमें वीआर ट्रेडर्स किसी भी ईयर में अगर पैसा वापस कर देता है तो बेटा जिस 20 साल आपको देगा उस साल की आपकी क्या होगी? एज एन इनकम ट्रीट होगी। भले ही आपने व्यापार बंद कर दिया हो, आपका बिजनेस शुरू हो या ना हो, चालू हो या ना हो, फिर भी आपको इनकम माननी पड़ेगी बेटा। गवर्नमेंट ने पहले छूट दी है, अब आपको इसको इनकम मानना पड़ेगा। तो ऐसे ही प्रैक्टिकल वीडियो देखने के लिए, प्रैक्टिकल नॉलेज लेने के लिए एसआरबी अकाउंट सॉल्यूशन के साथ जुड़े रहे। और कमेंट में बताया कि यार सर एसआरबी अकाउंट सॉल्यूशन का एक प्रयास है बेटा कि जो कॉमर्स स्टूडेंट है, जो नॉन कॉमर्स स्टूडेंट है, जो किसी भी कारण से एक अच्छी अकाउंटिंग करियर नहीं बना पाया,
जो सीए स्टूडेंट है प्रैक्टिकल अकाउंट से टच रहना चाहता है। देखो एजुकेशन में हमें पता है कि बेटा होता क्या है, एजुकेशन हमारी जो डिजाइन की हुई है वो 30% ऑफ मार्केट का है, 70% मार्केट में काम प्रैक्टिकल अलग होता है। दूसरा हम भी क्या करते हैं बेटा, पास होने के लिए पढ़ते हैं। तो SRB अकाउंट सोल्यूशन के साथ जुड़े रहे। आपके कोई सजेशंस हो, अगर आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक जितनी भी आपने वीडियो देखी है, तो आप कमेंट में जरूर बताएं बेटा। इससे मेरा क्या होता है, एक हौसला बढ़ता है कि ठीक है कि बच्चों के लिए जो मेरा एक ऑब्जेक्ट है कि जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, जिनका सपना अकाउंटेंट बनने का, एक सफल अकाउंटेंट बनने का सीधा सपना है, उसमें मैं कुछ थोड़ा बहुत भी रोल निभा पाऊँ। तो धन्यवाद।